हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम क्लास 10th का जो प्रिज्म वाला चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म क्या है कि हमको कौन जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ द लाइट बाय प्रिज्म एंड दी वो कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, ये इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। देखिए प्रिज्म क्या होता है, एक हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम रहता है। एक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, कांच के तरीके का होता है। जैसे तुमने पिरामिड देखे हैं, पिरामिड 3 साइड से होते हैं इस तरीके से, एक ऐसे और एक इस तरीके से, है ना। 3 साइड की शेप में होता है, बिल्कुल इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है, बिल्कुल पिरामिड के टाइप में। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे ये क्या है कि जो हमारे दो ए ओ बी और ए ओ सी, ये दोनों क्या है, हमारे अपवर्तक पृष्ठ हैं। ये क्या है, हमारे अपवर्तक पृष्ठ हैं। जब इनसे होकर कोई रे निकलती है, कोई प्रकाश की किरण निकलती है, ये क्या समतल पृष्ठ हैं और एक झुके हुए एंगल पे, है ना, एक झुके हुए एंगल पे समतल पृष्ठ है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का वो पार्ट होता है जो किसी एंगल पर झुके हुए समतल पृष्ठ के बीच में होता है ना। ये दो समतल पृष्ठ है ए ओ बी और ए ओ सी, इसके बीच में जो पृष्ठ है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। ये कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम का है। ये किसका पार्ट है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का, है ना। एक एंगल पे झुक रहे हैं, जो एंगल जिस एंगल पे जो दोनों झुक रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम, अपवर्तक कोण, यानी एंगल ए को हम क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण। ए ओ सी और ए ओ बी हमारे क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, है ना, जहां से हमारी किरण क्या है, अपवर्तित होती है। और ए बी सी ये जो हमारा, ये क्या है, हमारा मुख्य परिच्छेद कहते हैं इसको, है ना। यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको क्या कहते हैं, मुख्य परिच्छेद कहते हैं। प्रिज्म समझ में आया क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बिल्कुल कांच का होता है, बिल्कुल पिरामिड के तरीके का होता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, फिर प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कैसे होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, विचलन की, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन किस तरीके से होता है। सपोज करिए हम एक प्रिज्म ले रहे हैं, है ना, एक प्रिज्म है ए बी सी, ये एक प्रिज्म ले लिया, है ना। यहां से क्या है, सबसे पहले हम एक व्हाइट लाइट, इस पे एक व्हाइट लाइट आ रही है ना, ये एक लाइट है व्हाइट लाइट, इसको हमने क्या नाम दे दिया, पी, क्या नाम दे दिया इसको, पी और क्यू, है ना। फिर ये लाइट यहाँ पे इस पृष्ठ पे पड़ रही है, तो इस पृष्ठ पे क्या होगा, ये नॉर्मल डाला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डालने के बाद, है ना, ये क्या है, अब हमारे रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी ये यहाँ से इस तरीके से चलेगी। फिर बिल्कुल सेम यहाँ पे जब ये नॉर्मल हम यहाँ पे डालेंगे इस पृष्ठ पे, तो ये लाइन फिर इस तरीके से होके निकल जाएगी, है ना। यानी पी क्यू आर एस, यहाँ पे ये जो कोण बना है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, एंगल आई, इस कोण को हम क्या कहेंगे, एंगल आई। ये दोनों कोण हमारे क्या रहेंगे, बिल्कुल इक्वल रहेंगे, है ना। इस लाइन को, जो पी क्यू वाली लाइन है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, और जो आर एस वाली लाइन को, इसको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोण और बन के आता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। इस कोण को क्या कहते हैं, डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए जानेंगे अभी इसके बारे में और, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। ठीक है, ये हमारी रे थी, यहाँ से होके जा रही थी, यहाँ से होके इसका रिफ्लेक्शन हुआ और ये हमारी पाथ से डेविएट हो गई। अब देखिए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। यहाँ पे ए बी सी, ये जो ए बी सी है, ये हमारा क्या है, मुख्य परिच्छेद है ना, मेन पृष्ठ है। एंगल बी ए सी हमारा अपवर्तन कोण है, ये क्या है, हमारा अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण है। और जो
अब इसका निकाल लेंगे हम वायु के सापेक्ष इस कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या होता है अपवर्तनांक निकालेंगे। इसका अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक को किससे शो करते हैं हम, एन से। किसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं, वायु के यानी एयर के। और किसके लिए निकाल रहे हैं, ग्लास के लिए यानी जी। इसी तरीके से होता है। तो वायु के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एन ए टू जी। यानी ये क्या है, हमारा अपवर्तनांक है। किसके सापेक्ष में, वायु के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पी क्यू क्या है, हमारी आपतित किरण है ना। और आर एस क्या है, हमारी आर एस हमारी विचलित किरण है ना। यानी जो अपवर्तन के बाद जो किरण हमारी विचलित हो जाती है वो हमारी विचलित किरण है। और यहाँ पे जो सिग्मा मिला, डेल्टा मिला, ये डेल्टा क्या है, हमारा विचलन कोण है। ये क्या है, विचलन कोण। यानी जो हमारी किरण है विचलन कोण कितने एंगल से विचलित हो गई। हमारी किरण को इस बिल्कुल इसी डायरेक्शन में निकल जाना था, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में निकली, इस डायरेक्शन में निकल गई। कितने डिग्री का वो आया, उसमें डिफेक्ट आया, यानी कितने एंगल पे विचलित कर गई। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो डेल्टा एंगल के, इसको हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। ठीक है, डेविएशन एंगल। अच्छा, अब बात देखिए, अल्पतम विचलन कोण इसके बारे में जानेंगे। समझ लेते हैं क्या है कि सबसे पहले प्रिज्म पे हमने एक व्हाइट लाइट डाली ए बी। हमारा प्रिज्म है ए बी सी, है ना, ए बी सी। इसमें जो हमारा एंगल ए है ये क्या है, अपवर्तन कोण है। यहाँ से एक व्हाइट लाइट आती है पी क्यू, एक पी क्यू व्हाइट लाइट आती है। अब ये लाइट क्या है कि इस पृष्ठ पे, ए बी पृष्ठ पे पड़ेगी। ए बी पृष्ठ पे ये लाइट पड़ने के बाद अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ के बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या होता है, हमारा नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल बनाते हैं कि नहीं, है ना। अब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ रे क्या बेंड हो जाती है ना। तो जब ये रे हमारी, ये हमने तुम्हें पिछली क्लास में पढ़ा दिया है कि रे किस तरीके से बेंड होती है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर में किस तरीके से टूट जाती है ना। अब क्या यहाँ से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है, थोड़ी सी झुक जाएगी। यहां से ट्रेवल करने के बाद क्यू आर, ये जो हमारी क्यू आर रे है ये क्या है, अब डेंसर से बाहर निकलेगी, डेंसर मीडियम से बाहर रेयर मीडियम की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या है, एक और नॉर्मल डाल दिया। अब इस रे को इस तरीके से होके जाना था, लेकिन डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है तो ये क्या है, नॉर्मल से हमारे दूर हटके निकलेगी, है ना। ऐसे ही होता है ना, ये नॉर्मल से हमारा जो नॉर्मल है उससे दूर होके निकलेगी। नॉर्मल है N2, ये N1 मान लो इसको, है ना। यहां से दूर होके निकलेगी तो ये रे जो PQ रे आ रही है हमारी RS से, हमारे रिफ्लेक्टेड होने के बाद RS की तरफ निकल जाती है। ये जो RS है ये हमारी क्या है, वही रे है जो हमारी PQ इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। ये अब क्या हो गई, विचलित हो गई अपने पास से। देखिए कैसे विचलित हो गई कि इस रे को, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, इस रे को कैसे जाना था, एक हमारा, चलिए तो बताएं, ऐसे होता है कि एक ग्लास की स्लैब ली थी हमने, ग्लास की स्लैब पे बताया था हमें इस तरीके से नॉर्मल बनाए थे। तो अगर रे ऐसे आ रही है तो डेंसर में थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड होने के बाद जैसी निकलती है बिल्कुल उसी रे पे निकल जाती है, उसी पाथ पे होके निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल पाथ ही डेविएट हो गया। देखिए जो रे है उसका पाथ क्या इस तरीके से जाना था और ये इस तरीके से जा रही है, यानी पाथ बिल्कुल पूरी तरीके से विचलित हो गया, है ना। जिस माध्यम से जिस रास्ते से उसको, जिस मार्ग से जाना था किरण को, वो मार्ग ही बदल गया बिल्कुल, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। इसको क्या कहते हैं हम, प्रकाश की किरण का विचलित होना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब बात करें कितने डिग्री ये क्या डेविएट हो गई अपने पाथ से। तो यहाँ पे जो ये रे जो हमारी आपतित किरण है इसको हम थोड़ी और आगे इमेजिनेशन करते हैं, और ये जो हमारी विचलित किरण है इसको और आगे की तरफ इमेजिन करते हैं। अब ये दोनों हमारी किस पॉइंट पे जाके मिल रही है, डी पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो यहाँ पे क्या एक एंगल क्रिएट कर रही है, जिस एंगल को हम क्या कहते हैं, डेल्टा, है ना।
तो ये जो डेल्टा है ये हमारा क्या है, विचलन कोण। ये क्या शो करता है कि जो रे है, जो आपतित किरण है, वो कितने डिग्री के एंगल से अपने पाथ से डेविएट हो गई, कितने डिग्री के एंगल से अपने पाथ से मार्ग से विचलित हो गई। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हम क्या करते हैं कि ये जो पी क्यू किरण है, आपतित किरण है, इसके जो आई एंगल है इसको हम थोड़ा कम करते चलते हैं, है ना। जैसे जैसे हम इसको कम करते चलेंगे तो एक ऐसा कोण आएगा, है ना, एक ऐसा क्रिटिकल एंगल आएगा जिस एंगल पे ये जो हमारा विचलन कोण है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगा। तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। दोबारा समझ लीजिए, एंगल ऑफ अल्पतम विचलन कोण क्या है कि एक, जब हम पी क्यू यानी आपतित किरण को जब बिल्कुल जो इसका जो एंगल बन रहा है, आई एंगल बन रहा है, इसको हम कम करते चलते हैं, कम करते चलते हैं, तो एक ऐसा क्रिटिकल एंगल आता है जिस एंगल पे हमारा विचलन कोण क्या है, बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है। अब देखिए, अब जानते हैं अपवर्तनांक किसी एक विशेष किरण के लिए, यानी कोई हमारी विशेष कलर की एक स्पेशल टाइप, कोई किसी भी रंग की हमारी किरण है ना, उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा। समझ लीजिए कि जो हमारा विचलन कोण है ये मान लिया हमने, चलिए दो इसको साफ करके अच्छे से समझते हैं इसको, है ना। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा कोई प्रिज्म है, इसी तरीके से था अभी ए बी और सी। यहाँ पे ए हमारा क्या है, कोई एंगल है, और यहाँ पे जो डेल्टा एम बन रहा था तो इसी तरीके से बना लेंगे इसको अभी। यहाँ पे जो डेल्टा बन रहा था, यहाँ पे डेल्टा एम क्या मान लिया है हमने, कोई हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी विचलन कोण है। तो किसी एक स्पेशल टाइप की रे ऑफ लाइट के लिए, है ना, एक किसी स्पेशल टाइप की रे ऑफ लाइट के लिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा, पहले अपवर्तनांक को विशेष करते हैं एन से, है ना। तो अपवर्तनांक कितना होगा, इसके लिए साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बाई साइन ए बाई 2। ये क्या होगा, किसी रंग विशेष के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, है ना, यानी कोई स्पेशल कलर की रे ऑफ लाइट है तो उसके लिए प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, साइन ए प्लस सिग्मा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है बच्चों, देखिए। तो बच्चों देखिए, अब जानते हैं हम प्रिज्म द्वारा श्वेत किरण है उसका वर्ण विक्षेपण किस तरीके से होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब सेंस क्या है कि देखिए, जब हमारी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म के सतह पर पड़ती है, जब हमारी कोई श्वेत किरण है प्रिज्म की सतह पर पड़ती है, तो वो क्या करती है कि अपने पाथ से विचलित हो जाती है, वो अपने पाथ से विचलित होके प्रिज्म का जो आधार है उसकी तरफ झुक जाती है ना। जब वो किरण अपने पाथ से विचलित होकर, अपने मार्ग से विचलित होके जब वो प्रिज्म के आधार की तरफ झुक जाती है तो वो किरण एक हिस्से में नहीं होकर, मतलब असंख्य कलर में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना। वो असंख्य कलरों में डिवाइड हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाई प्रिज्म। अब देखिए, यहाँ पे जो हमको मैं बता रहा हूँ कि असंख्य कलर, और लेकिन हमको दिए होते हैं 7 कलर, है ना। इन्हीं 7 कलर में क्या होता है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर कलर दे दिए, ये रेड है तो रेड ही है, ये ग्रीन है तो ये ग्रीन ही है, ये येलो तो ये येलो ही है, ऐसा नहीं होता है। वो कलर क्या होते हैं, आपस में मिक्स आउट होते हैं, किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन सा कलर है। लेकिन जो मेन जो मुख्य कलर होते हैं वो हमने 7 मुख्य कलर निकाले कि हाँ ये दिखाई देते हैं, है ना। इनके बीच में कितने सारे कलर हैं वो कोई आइडेंटिफाई, बहुत सारे कलर हैं, है ना। तो लेकिन जो मेन 7 कलर हैं
वो हमारे जो प्रकाश की व्हाइट लाइट है वो हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर में। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाई प्रिज्म। बात समझ में आई कि प्रकाश का वर्ड विक्षेपण किस तरीके से होता है। जब हमारी प्रकाश की कोई सफेद किरण या सूर्य की किरण कोई किसी प्रिज्म में से होके निकल रही है, ये क्या हमारे श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म में से होके निकल रही है, ये हमारा प्रिज्म है, तो ये क्या अपने मार्ग से विचलित हो रही है ना। मार्ग से विचलित होकर ये क्या है, हमारे कई प्रकार के रंगों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से जो मुख्य कलर है वो कौन कौन से। सबसे पहले आता है रेड यानी लाल कलर, उसके बाद आता है ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर, उसके बाद आता है येलो यानी पीला, उसके बाद आता है ग्रीन यानी हरा, उसके बाद आता है ब्लू यानी नीला, उसके बाद आता है इंडिगो यानी कि जामुनी, जामुनी कह लो या इसको नील का कलर कह लो, जैसे हमारी नील होती है बिल्कुल उसी तरीके का। फिर आता है हमारा वॉयलेट यानी कि बैगनी। ठीक है, इन सारे कलर में हमारे जो सफेद किरण है वो क्या हो जाती है, इसके वो डिस्पर्जन हो जाती है, उसका वर्ड विक्षेपण हो जाता है। अब देखिए कि हमको दिख रहा है जब हमारी सफेद लाइट है यहाँ से जब हमारे पास से विचलित हो रही है तो सबसे कम कौन से कलर के लिए विचलित हो रही है, रेड के लिए, और सबसे ज्यादा अपने मार्ग से विचलित कौन सी हो रही है, वॉयलेट कलर के लिए। यानी कि यहाँ पे जो इनका जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा तो देखिए ये वाला एंगल तो ज्यादा होगा और ये वाला एंगल हमारा कम होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि रेड कलर के लिए हमारा जो डेविएशन है, विचलन कोण है वो क्या है, यानी जो विचलन कोण है वो रेड कलर के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा, एंड वॉयलेट कलर के लिए हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। ऐसे कह सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे तो सबसे ज्यादा अपने मार्ग से विचलित कौन सी रे हो रही है, वॉयलेट, सबसे कम कौन सी हो रही है, रेड, है ना। तो मतलब क्या है कि जो विचलन है सबसे ज्यादा लाल रंग में सबसे कम विचलन होता है और सबसे ज्यादा विचलन हमारा कौन से रंग की किरण में होता है, बैगनी कलर की किरण में, है ना। ऐसा नहीं है कि लाल रंग से ऊपर भी कोई वो नहीं है, लाइट नहीं है, और वॉयलेट कलर से नीचे भी लाइट नहीं है, इनसे ऊपर भी लाइट है और इससे नीचे भी लाइट है, लेकिन वो क्या है, हमको दिखाई नहीं देती है, वो हमको दिखाई नहीं देती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, अवरक्त एवं परावैंगनी विकिरण, उनको रेडिएशन का नाम दे देते हैं, है ना। उनको किसका नाम दे देते हैं, रेडिएशन का नाम दे देते हैं, इंफ्रारेड, है ना। उसको क्या किसका नाम दे देते हैं, रेडिएशन का नाम दे देते हैं। तो अब देखिए अब बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की। तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है किस कौन से रंग में होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होती है ना। हमारा विकिरण लाल में सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य लाल में सबसे ज्यादा होती है। हमारा विकिरण वॉयलेट में सबसे ज्यादा होता है और तरंग दैर्घ्य हमारी वॉयलेट में सबसे कम होती है। सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए कि जो इनकी वेव लेंथ है, तरंग दैर्घ्य है ना, वेव लेंथ है, यानी इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य हमारी कहां से शुरू होती है, कितने एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके हमारे 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जानते हो, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर ये होती है ना। ये क्या लंबाई की इकाई है एक। तो जो वेवलेंथ होती है वो लाल रंग में हमारी सबसे ज्यादा होती है और जो हमारा बैंगनी रंग है उसमें हमारी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो देखिए लाल रंग में कितनी होती है हमारे 7800 से लेकर 7800 के बीच में, 6400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम में, और जो हमारी बैंगनी जो किरण है उसमें 4000 से लेकर 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच में तरंग दैर्घ्य होती है। और बाकी की तरंग दैर्घ्य लाल और बैंगनी के बीच में लाई करती है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। बात समझ में आई? जब हमारी एक सफेद लाइट है या सूर्य का प्रकाश है, जब हमारे प्रिज्म से टकराता है तो उसके बाद वो अपने कई सारे कलर में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो अभी जो मैंने बताया, अभी जो रे बताई थी, विकिरण बता रहा था मैं, तो जो रेड से ऊपर और उससे नीचे हो जाता है तो रेडिएशन में यानी हमारे विकिरण में होता है, वो हमको करंट दिखाई नहीं देती है ना। तो इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, ये दो तरीके के रेडिएशन है, इनमें विकिरण, इनको विकिरण कहते हैं। तो इसमें वो डिवाइड हो जाती है। तो जो हमने अभी उसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ की हमने टेबल बनाई थी, उसको लिख लेना अच्छी तरीके से, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ना। और कल हम इस टॉपिक पे बात करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।